जब बेटियां घर से निकलती थी अखिलेश जी की सरकार में अभी की बता रहे हैं ना, तो घर वाले इंतजार करते थे बेटी हमारी कब आएगी। अब हमारी बेटियां घर से निकलती हैं, सुरक्षित जाती हैं, सुरक्षित आती हैं। और मैं अखिलेश जी से ये कहना चाहती हूँ, माननीय अखिलेश जी ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडे झंडे लगाने पर लोगों को मारते थे और लोगों के साथ अत्याचार करते थे, उसका जवाब आज जनता ने उनको दे दिया है। और आने वाली जो 13 तारीख है, 13 मई को जनता जवाब देगी। अब की बार 400 बार मोदी सरकार। अभी तो चाय वाला गद्दी बैठा है, जिस दिन गाय वाला बैठ गया उस दिन समझ में आएगा सरकार कैसी चलती है। देश का कूड़ा साफ हो जाएगा, पूरे देश का कूड़ा साफ अभी उत्तर प्रदेश का हुआ है। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बार भैया और भाभी को दोनों को समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी अपनी सीट नहीं जीत रहे, अपनी बहन की सीट नहीं जीत रहे है। वे कौन से ऐसा उनका कौन सा ऐसा संसद है अभी मुंह पे कह दे कि ये सीट हम जीत रहे हैं। महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई और पीएम नरेंद्र मोदी योगी के लिए अभद्र टिप्पणियां की गई। क्या कहेंगे, कैसी मानसिकता तो अखिलेश के रोड शो के 7 तारीख को जिला मैनपुरी की जनता उनको सबक सिखाएगी। आज वो अपने गिरोर में डिम्पल भी आ रही थी और अखिलेश भी आ रहे थे, तो अखिलेश जी ने अपना रोड शो ज्यादा ना होने की वजह से उन्हें कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? उनकी जन्मभूमि है, विधानसभा उन्हीं की है, तो फिर इतने क्यों डर गए? ये कटोरा जो दिया है, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे राहुल गांधी, उनको कटोरा दिया है, पाकिस्तान को कटोरा दिया है। योगी जी का उस व्यक्ति पर बुलडोजर बिल्कुल चलेगा जो अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का। बीजेपी में यादव भी वोट आ रहे हैं। कितना परसेंट आ रहा है भाई? 30% यादव वोट फिर भी आ रहा है। 9 बजे इटावा जाने को सोचना पड़ता था कि अब इटावा जाऊं कि ना जाऊं। आज 12 डर लगता था जाने में, एक शहर से दूसरे शहर। हाँ, अब 12 बजे भी इटावा जाके लौट आता हूँ, कोई कुछ नहीं होता है। सब आतंक था, बहुत आतंक था। महिलाएं मौजूद हैं अभी यहाँ पर। पीएम मोदी आने से उत्सुकता दिखाई दे रही है। क्या बोलेंगी मैम, इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा कन्नौज से? मोदी जी पिछली बार भी बहुत अच्छे वोटों से जीते थे, इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जनता का रुझान आप देख रही होंगी यहाँ पर, जहाँ पर आप आई हुई हैं। और मोदी जी ने जो महिलाओं को सुरक्षा दी है, महिलाएं जिस प्रकार से घर से बेटियाँ निकलती हैं, एक समय वो था जब हमारे अपने पिताजी से पूछिएगा और जो लोग बुजुर्ग हैं 60 साल के, वो बता सकेंगे कि जब बेटियाँ घर से निकलती थी अखिलेश जी की सरकार में अभी की बता रहे हैं ना, तो घर वाले इंतजार करते थे बेटी हमारी कब आएगी। अब हमारी बेटियाँ घर से निकलती हैं, सुरक्षित जाती हैं, सुरक्षित आती हैं। और मैं अखिलेश जी से ये कहना चाहती हूँ, माननीय अखिलेश जी ये बताएं कि समाजवादी पार्टी में जो गुंडे झंडे लगाने पर लोगों को मारते थे और लोगों के साथ अत्याचार करते थे, उसका जवाब आज जनता ने उनको दे दिया है। और आने वाली जो 13 तारीख है, 13 मई को जनता जवाब देगी। अब की बार 400 बार मोदी सरकार। बताइए किस मुद्दे पर वोट इस बार? जी मैं योगी और मोदी जी को जिताना चाहता हूँ। पर मैं वोट दूंगा इस बार। योगी मोदी? हाँ जी। कैसी जोड़ी दोनों आने वाले हैं अभी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जोड़ी है और हम लोग ये चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुंडाई बंद हो चुकी है, लूटपाट बंद हो चुकी है, सबसे अच्छी सरकार है। और जो यहाँ की जनता, उनसे आप पूछिए एक लोगों से, कितनी पहले क्या होता, 5 बजे बाद शाम को कोई निकल नहीं सकता था। अब आप रात के 12 बजे भी निकले, 3 बजे निकले, 2 बजे भी निकले। निवासी हूँ, 9 बजे इटावा जाने को सोचना पड़ता था कि अब इटावा जाऊं कि ना जाऊं। आज 12 डर लगता था जाने में, एक शहर से दूसरे शहर। हाँ, अब 12 बजे भी इटावा जाके लौट आता हूँ, कोई कुछ नहीं होता है। सब आतंक था, बहुत आतंक था। अच्छा ये बताइए, आप युवा हैं, यंगस्टर्स कहा जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं यंगस्टर्स तो डूब गए, बह गए। युवा कहाँ है? 60 साल का आदमी युवा कब से होने लगा? पप्पू है, पप्पू। वो तो कह रहे हैं हम आते 5 लाख नौकरी देंगे, 1 दिन के अंदर देंगे। नहीं, हमको नौकरी नहीं चाहिए। क्यों अभी तक नौकरी? क्या था सरकार में? 4 साल में क्या किया? कह रहे हैं कि पीएम मोदी के राज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मोदी की सरकार अच्छी है, योगी जी की पसंद है। और अभी तो चाय वाला गद्दी बैठा है, जिस दिन गाय वाला बैठ गया उस दिन समझ में आएगा सरकार कैसी चलती है। देश का कूड़ा साफ हो जाएगा, पूरे देश का कूड़ा साफ अभी उत्तर प्रदेश का हुआ है। पूरे देश केजरीवाल तो कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं ही नहीं, मोदी बनना ही नहीं चाहिए था। तभी केजरीवाल ने हर सड़कों पे लोग 10 लोग डाल दिए थे फ्री में पिला के, एक के साथ एक फ्री वाली। देखो भीड़ ही सड़क पे लगी रहती थी। अब कहाँ गए केजरीवाल? एक के साथ एक फ्री। ये बताइए कि पीएम मोदी के अगेंस्ट सारी टीम है, पूरे अलायंस हैं, इंडिया अलायंस के सामने पूरा जंगल खड़ा होता है। शेर अकेला ही होता है।
होता है। जी ठीक है, तो युवा वोट दे रहे भैया इस बार? हाँ, बिल्कुल युवा पूरा वोट दे रहे हैं। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, ये बताइए कन्नौज से किसका पलड़ा भारी? कन्नौज पाठक जी का, पाठक जी बिल्कुल इस बार भैया और भाभी को दोनों को समझ में आ जाएगा। देखिए कन्नौज मेन सीट हो गई समाजवादी पार्टी के लिए, मैनपुरी हो गई, तो दोनों जगह लग रहा है कि आप कोई भी सीट रख लीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए चिल्ला रही है कि हम इनकी सीटें कम करें। सरकार तो स्पष्ट बन रही है। अब 400 पार की लड़ाई, अब वो कह रहे 400 से हम कम कर दें सीटें। कितनी कम कर रहे हैं पहले वो बता दें। उत्तर प्रदेश में क्या सीटें ले रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें आएंगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं पहले ये बता दें 450, हमें 450 की सीटें हमें गिनवा दे वो। नहीं ये बता दे 450, राहुल गांधी जी ये बता दे 400 पार हमें 120 सीटें बता दें कि कहाँ से जीत रहे। राहुल गांधी अपनी सीट नहीं जीत रहे, अपनी बहन की सीट नहीं जीत रहे है। वे कौन से ऐसा उनका कौन सा ऐसा संसद है अभी मुँह पे कह दें कि ये सीट हम जीत रहे हैं। इस बात का डिबेट में वो बात कर लें राहुल गांधी जी कि हम ये फलानी चीज अपनी जीत है। वे अपनी सीट बता दे, पहले दो जगह से लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि युवा सड़कों पर है, युवा जो है कटोरा लेके भीख मांग रहा है आजकल। नहीं कटोरा उनके घर के लोग मंगवा रहे हैं ना, वो उनके लोग बेरोजगारी करवा रहे हैं। जो उन्होंने अभी तक अपने कार्यकर्ताओं के लिए खजाना खोल दिया था, जो पैसा पकड़ा जा रहा है, मतलब ये किसका है? अभी तक उनका ही पैसा पकड़ा जा रहा है। कांग्रेस का किसी भाजपा के नेता का किसी का पैसा पकड़ा गया? वो जो पकड़ा गया वो जेल के अंदर। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, चाहे मेरा कार्यकर्ता हो चाहे तुम्हारा हो। तो अभी वो चिल्ला रहे हैं। मोदी जी भी तो चिल्ला सकते थे, अगर कोई कार्यकर्ता पकड़ा है उसके विपक्ष इसको उठाए। भाई कांग्रेस इस बात को तो उठाए कि भाजपा के नेता विपक्ष मतलब पैसा को गुमा कर रहे हैं, या पैसा से या किसी की आतंकवाद कर रहे हैं, या मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे भरे हुए हैं कि मतलब पैसे का गमल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक भी बता दे किसी ने गमल किया हो। तो मतलब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी कह रहे हैं झूठ बोलता है नरेंद्र मोदी। अरे उनसे बड़ा झूठा कौन है? वो जाकर पाकिस्तान की बात करते हैं। देखिए अभी मैनपुरी में हम मौजूद थे। मैनपुरी में कल शाम महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई और पीएम नरेंद्र मोदी योगी के लिए अभद्र टिप्पणियां की गई। क्या कहेंगे, कैसी मानसिकता? तो अखिलेश के रोड शो के 7 तारीख को जिला मैनपुरी की जनता उनको सबक सिखाएगी। और कन्नौज से किसका पलड़ा? आज वो अपने गिरोर में डिम्पल भी आ रही थी और अखिलेश भी आ रहे थे। तो अखिलेश जी ने अपना रोड शो ज्यादा ना होने की वजह से उन्हें कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया? उनकी जन्मभूमि है। मतलब ये बताओ सैफई या गिरोर में क्या बड़ा, उन्हीं की करहल विधानसभा उन्हीं की है। तो फिर इतने क्यों डर गए अखिलेश? हाँ वो क्यों डर गए? तो वहाँ पर गिरोर आने मना कर दिया उन्होंने। सबसे ज्यादा डर तो भय तो उन्हीं को है। अच्छा भय है। आप बताइए क्या अखिलेश यादव डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। जैसे अभी आपने कहा था कि कटोरा दे दिया, बिल्कुल कटोरा दिया है मोदी जी ने, लेकिन दिया किसे ये थोड़ा सा समझना है। ये कटोरा जो दिया है, जो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए थे राहुल गांधी, उनको कटोरा दिया है। पाकिस्तान को कटोरा दिया है। कटोरा देने का काम पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान कटोरा लेके विश्व में घूम रहा है कि हमें भीख दे दो। कटोरा देने का काम आतंकवादियों को दिया है। बिल्कुल जिस तरीके से पत्थरबाज थे, आज वो कटोरा लेके घूम रहे हैं। और जो अपराधी थे वो भी कटोरा लिए हैं कि कहीं से हमारी जान बच जाए, भीख मांगे। खात्मा हो गया है अभी, बिल्कुल हो गया। उन माफियाओं टारगेट कर रहे, केवल एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। योगी जी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक चीज समझिए, ये बिल्कुल बेहुदा और बेबुनियाद तर्क और आरोप है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अपराधी चाहे बजरंगी सिंह हो, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, अपराधी होता है। इससे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। योगी जी का उस व्यक्ति पर बुलडोजर बिल्कुल चलेगा जो अपराध करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो या किसी भी मजहब का हो। केवल धर्म के आधार पर बीजेपी वोट मांगती है? धर्म के आधार पे नहीं मांगती है, ये उनका एक अलग अपना एजेंडा है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा कि अगर धर्म के नाम पे होता तो 2-3 पॉइंट हम आपको बताते हैं।
आज से जब भाजपा की सरकार नहीं थी, उससे पहले हम जब टीवी देखते तो तीसरा प्रचार हुआ करता था कि लावारिस चीज को हाथ न लगाएं क्योंकि बम हो सकता है। लेकिन जिस दिन से मोदी जी की सरकार बनी और इच्छा दृढ़ शक्ति को देखते हुए आज कोई भी आतंकवादी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि आतंकवादी घटना को कामयाब कर सके। कहीं भी ये प्रचार टीवी से बिल्कुल गायब हो गया कि आप लावारिस चीज को हाथ न लगाएं, क्योंकि अब आतंकवादियों के मन में इतना भय है कि योगी मोदी का बुलडोजर उनके घर पर भी पहुंच जाएगा। देखिए एक हमारे साथ धारा 370 एक मिनट, जैसे धारा 370 की बात थी, वहाँ के लोग कहते थे, वहाँ के नेता कहते थे कि धारा 370 3500 को एक को कोई अगर छुएगा तो यहाँ पर खून की नदियाँ बह जाएंगी और कोई भी तिरंगा झंडा नहीं समझ ले सकता। लेकिन वहाँ पर मच्छर भी न मरा। ये भाजपा की सरकार और योगी मोदी जी का जो संकल्प था उसी का देन है। तो राम मंदिर पर क्या जनता वोट दे रही है इस बार? राम मंदिर के लिए 80 में 80 सीटें, 80 में 80 सीटें। ये चीज समझिए, राम मंदिर पे वोट मिल रहा है। इसका एक उदाहरण है, अखिलेश जी ने पीडीए बनाया था। पीडीए मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित, अच्छा। और ए मतलब आदिवासी। लेकिन पीडीए में 5 टिकट मिले हैं, फलाने यादव, ढिकाने यादव, सिर्फ 5 परिवार के 5 लोग। तो आप समझिएगा कि इसके लिए ये मोदी योगी की सरकार है। राम मंदिर, 370, विदेशी नीति, इन सब को लेकर के ही जनता वोट करने वाली है। समाजवादी को सीएम योगी कहते हैं परिवारवादी, क्या कितना सत्य है? अब जब सैफई परिवार से मात्र टिकट 5 दिए गए हैं और उन्हीं पर फोकस है और कोई यादव था ही नहीं, तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या हो सकता है? इतनी चिलचिलाती धूप में एक अंकल खड़े हैं, बताइए सर, इतनी धूप में आप खड़े हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, कितना उत्साह है? नहीं, उत्साह बहुत है। उन्होंने देखिए जितना पिछली सरकारों ने नहीं किया 60-65 साल में, 10 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो मोदी हैं तो मुमकिन है। क्या ये तो मुमकिन है। उम्मीद, कितनी उम्मीद यहाँ पर भाजपा से उत्तर प्रदेश में इस बार? नहीं, मोदी की तो 80 में 80 ही दे रहे उत्तर प्रदेश से। हाँ। और क्या? सीएम योगी कह रहे हैं 80 की 80 सीटें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यादव वोट तो समाजवादी पार्टी की तरफ है, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ बीजेपी में यादव भी वोट आ रहे हैं। कितना परसेंट आ रहा है भाई? 30% यादव वोट फिर भी आ रहा है। 30% यादव भी दे रहा है। लेकिन अभी मैं मैनपुरी में मौजूद थी, वहाँ पर लोग कह रहे हैं यादवों का वोट यहाँ जा रहा है, अखिलेश यादव। नहीं, यादव भी बैठे हुए हैं अपने। और क्या, यादव भी बैठे हुए हैं। प्रसाद विनोद वर्मा सोनी इटावा के सत्ता बतो इटावा। हम कौन जीतेगा इस बार? हैं? कौन जीतेगा? सब देगी तो मोदी जी देगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी। अच्छा, हाँ, मोदी बनेंगे। सीएम आने वाले हैं। बनेंगे मोदी। सीएम योगी से उम्मीद है। मोदी के